प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में चैप्टर 9.1 के क्वेश्चंस 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आइए, ये क्वेश्चंस थोड़े से लॉन्ग हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे इजी वे में। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार, हम यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए एक मीनार है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार का पाद ये है और कोई ये राजमार्ग है, यहां से जा रहा है सीधे, ये गया सीधे ऐसे, ये यहां तक गया। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक गया। ये हमारी हो गई मीनार, ये हो गया हमारा राजमार्ग। इसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर पर, मीनार का शिखर ये हुआ, खड़ा एक आदमी, यहां कोई आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां पर कोई कार है, उसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। जब यहां पर कोई खड़ा है, नीचे की ओर देख रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, तो ये इधर नीचे को देख रहा है। इसको इससे मिला देंगे, हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर देख रहा है अवनमन कोण। तो व्यक्ति यहां खड़ा है, तो इसका अवनमन कोण जो बनेगा वो यहां पर बनेगा 30 डिग्री का, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये व्यक्ति, यहां पे कोई कार खड़ी है, मीनार के पाद से एक समान चाल से जाता है, इधर की ओर जा रहा है। कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। 6 सेकंड बाद, यहां पे था 6 सेकंड बाद, यहां 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ये कार का अवनमन कोण 60 हो गया। कार का जो अवनमन कोण है वो 60 हो गया। 60 जो है हमारा कार का अवनमन कोण हो गया। इसको इससे मिला देंगे, ये जो इसका अवनमन कोण है वो 60 हो गया, तो अवनमन कोण यहां पर बनेगा, तो ये हमारा जो बनेगा एंगल, ये हमारा 60 हो जाएगा। ये हमारा जो बनेगा एंगल, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो हमने इसको जो है ऐसे मिला दिया, तो यहां पर जो हमारा बना एंगल ये 60 का बन गया, 60 का, ये हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो 30 का जो एंगल बन रहा था अवनमन कोण, तो एकांतर कोण के नाते हमारा ये एंगल भी 30 का हो जाएगा, और ये 60 का बन रहा है, तो ये भी एकांतर कोण के नाते ये भी हमारा 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का बन जाएगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। आइए देखते हैं जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। हम यहां लिखेंगे हल, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी इसमें क्या है, एक मीनार है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद जो हमारा डीबी है राजमार्ग है, यहां लिखेंगे एवं डीबी एक राजमार्ग है, डीबी एक राजमार्ग है। इसके बाद हम इस वाले एंगल को अब देखेंगे, ये एबीसी एंगल जो है एबीसी, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में जो एंगल सी दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 60,
एंगल सी हमारा 60 दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है थीटा के सम्मुख लंब दिया हुआ है, ये हमारा आधार है, तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा tan। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इसमें लंब हमारा क्या है, ए बी, अपान आधार हमारा क्या है इसमें, ये बी सी। यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है ये हमारा 60 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 60 बराबर ए बी अपान बी सी, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे tan 60 है, इसका मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, बराबर ए बी अपान बी सी, ये हो गया। इसके बटे एक कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी बराबर बी सी √3, ए बी इक्वल टू बी सी √3। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण 1। अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है, अब इसको देखेंगे, एंगल ए बी डी, यहां लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज एबीडी में समकोण त्रिभुज एबीडी में, यहां पर एबीडी में जो एंगल डी दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 30, एंगल डी जो है 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये थीटा के सम्मुख की भुजा लंब हो गई और ये हमारा बेस आधार हो गया, तो यहाँ लगेगा tan, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, थीटा हमारा दिया हुआ है 30, tan थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है ए बी, और बेस जो है ये यहां से लेकर के यहां तक है, तो जिसमें से कि डीसी प्लस बीसी दोनों को मिला करके पूरा बेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीसी प्लस बीसी, डीसी प्लस बीसी। tan 30 का मान हमारा 1/√3 होता है, बराबर ए बी अपॉन डीसी, डीसी यहां तक दिया हुआ है 6 सेकंड है, तो यहां हो जाएगा 6 प्लस बीसी, ये हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा √3ab इक्वल टू, यहाँ में प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस BC, ये आ गया। अब जैसा कि अभी हमने निकाला है इसमें कि AB इक्वल टू BC √3, ये क्वेश्चन फर्स्ट में निकाला था अभी हमने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से AB इक्वल टू BC √3, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी जगह में हम इसको पुट कर देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ √3, AB जहाँ है उसकी जगह में BC √3 लिख देंगे, BC √3 इक्वल टू यहाँ हो गया 6 प्लस BC, ये हो गया। जब हम √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3BC इक्वल टू 6 प्लस BC। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर 3BC
ये प्लस का BC इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 6। 3 BC में से जब एक BC चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 BC बराबर 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू BC बराबर लिखेंगे तो ये जो गुणे में बटे में आ जाएगा, यानी 6/2 हो जाएगा। इससे जो कट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी हमें BC बराबर प्राप्त हो गया 3 सेकंड। इसकी यूनिट थी सेकंड, तो ये 3 सेकंड यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है यहीं से खत्म हो जाता है।